समस्त वेदांत दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे मैं व्यवहारिक अर्थ में अगर कहूँ तो वह यह है कि अपनी आत्मा को कैसे जाने, अपनी आत्मा का साक्षात दर्शन कैसे करें। क्योंकि वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है, परंतु अज्ञान के कारण वह शरीर तादात्म्य के कारण अपने आप को जन्म धर्मा मरण धर्मा शरीर मान करके वह जो आत्मस्वरूप परमात्मा है वह सुखी दुखी हो रहा है। तो आइए आज बहुत ही सहज और सरल रूप में जानते हैं कि अपनी आत्मा का साक्षात दर्शन कैसे होता है। वास्तव में जो आत्मा है वह नित्य साक्षात है, परंतु अज्ञान के कारण वह अदृश्य सा, अज्ञेय सा, अज्ञात सा प्रतीत होता है। जिसके द्वारा और जिससे सब देखा जाता है उसे कैसे देखोगे? जिसके द्वारा सब जाना जाता है उसे कैसे जानोगे? जो सबको जानता है उसे कौन जानेगा? ये जो तीनों प्रश्न हैं ये किसी अन्य के संबंध में नहीं है। ये वही परम तत्व चरम सत्य है जो तुम्हारा अभी अपना स्वरूप है, आत्यंतिक स्वरूप है, परम परिचय है, उसी के संबंध में। तुम सबको जानते हो, तुम्हारे द्वारा सब जाना जाता है और तुम्हें तुम ही नहीं दिख रहा है। तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड का जानने, देखने, बोध करने वाला कोई अन्य तत्व नहीं, कोई अन्य सत्ता नहीं। सर्वस्व तुम में, तुमसे, तुम्हारे द्वारा सिद्ध हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, देखा जा रहा है। और कितना बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हें तुम्हारा तुम ही नहीं दिख रहा है। वह जिसके द्वारा सब दिख रहा है वह तुम्हें दिख नहीं रहा है। वह जिसके द्वारा सबका बोध हो रहा है और होता है उसका तुम्हें बोध ही नहीं हो रहा है। सृष्टि का इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? आज श्रीमद् जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक लेंगे, जिसके द्वारा तुम्हारे अपने आपा का दर्शन, तुम्हारे अपने स्व का बोध, तुम्हारी अपनी नित्य उपलब्ध आत्मा का दर्शन करेंगे। परमात्म दर्शन स्वदर्शन है। ब्रह्म विद्या वही मेरी स्व विद्या है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म प्राप्ति किसी अन्य की प्राप्ति नहीं है, किसी अन्य का ज्ञान नहीं है। जो नित्य प्राप्त तुम्हारा अपना पारमार्थिक आत्यंतिक स्वरूप है
उसी का बोध मात्र है नित्य। आत्मा नित्य प्राप्त है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो नित्य प्राप्त है उसे कैसे प्राप्त करोगे? केवल आवरण, मल विक्षेप और आवरण, जो ये माया के 3 रूप हैं, 3 पर्दे हैं, उनमें वह छुपा सा, ढका सा लगता है। बस समस्त ब्रह्म विद्या, जो आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या है वेदांत की, वह इन्हीं आवरणों की निवृत्ति मात्र करता है। ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में आत्मा को सृजित नहीं करना है, कहीं लेना देना नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी, सर्वत्र सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान है, अभी यही सदा सर्वदा। कोई ऐसी चीज नहीं तुम्हें प्राप्त करनी है जो तुमसे भिन्न है, तुमसे इतर है, तुमसे बाहर है। इसलिए वास्तव में तो ये शब्द मात्र है अज्ञान की अवस्था में। जो नित्य प्राप्त है उसे कैसे प्राप्त करोगे? जो नित्य ज्ञात है उसे कैसे ज्ञात करोगे? भ्रम की निवृत्ति करनी है, निवृत्ति मात्र करनी है कि मुझे परमात्मा दिख नहीं रहा है, आत्मा दिख नहीं रही है, क्योंकि वह नित्य नग्न प्रत्येक तुम्हारी व्यवहारिक अनुभूतियां हैं। प्रत्येक बोध में भी वही तो सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। तुम्हारी आत्मा की अनुपस्थिति, अनुपलब्धता किसी भी एक क्षणिक क्षुद्र अनुभूति, बोध या क्रिया से सिद्ध संभव नहीं है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक बोध में, प्रत्येक अनुभूति में वह समग्रता में, परिपूर्णता में, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान रूप में वह नग्न दिख रहा है, फिर भी तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति किसी अन्य की प्राप्ति नहीं है। जो नित्य प्राप्त अपना आपा है, अपना पारमार्थिक स्वरूप है, उसके भ्रम के कारण, उसके सम्यक स्वरूप के बोध न होने के कारण जो अप्राप्त सा लगता है, उस भ्रम की निवृत्ति मात्र करनी है। तुम्हारा जो अपना आपा, मेरा जो मैं है, तुम्हारे अंदर अपना मैं है। सृष्टि में कौन है जो अपने आप को नहीं जानता है? लेकिन इस प्रश्न के यहां पर थोड़ा इस पर बोलूंगा, स्पष्ट करूंगा, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। सृष्टि में कोई पशु पक्षी नहीं कि एक व्यवहारिक अर्थ में अपने को नहीं जानता है। सब जानते हैं, सबके पास आजकल भारत में तो आधार कार्ड है, परिचय पत्र है, वोटर कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। किस उसमें क्या रहता है? तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम किस देश के नागरिक हो, तुम्हारा गांव, शहर, घर, कहाँ रहता है यह शरीर, आदि आदि, किस संगठन संस्था में काम करते हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, आदि आदि, यही तो रहता है। ये सभी परिचय ठीक हैं व्यवहारिक अर्थ में, ये सबके सब तुम्हारे शरीर के परिचय हैं। जो अभी व्यवहारिक रूप में एकमात्र सत्य जो दिख रहा है, ये शरीर व्यवहारिक सत्य है। कहने मात्र से ये उड़ नहीं जाएगा। ये मूर्खता मत करना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का। न ये जगत उड़ जाएगा, न शरीर उड़ जाएगा, उड़ेगा। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार, इसमें जो हमारी बुद्धि ने, इसकी सत्यता में जो निवेश हुआ हमारी बुद्धि का, ये समस्या है। हमने इस शरीर को ही अपना परिचय मान लिया है, इस शरीर को ही अपना आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप मान रखा है। ये अज्ञान है, ये हमारी समस्याओं की जननी है। और इस
ब्रह्म की निवृत्ति मात्र समस्त वेदांत दर्शन का अभिष्ट है। इसलिए इस देह से इतर, इस देह से परे, जिस शरीर को जानता हूं, जिस शरीर का परिचय पत्र गर्दन में लटका करके चलते हो, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में, उससे परे ये तो इसका जन्म है, इसकी मृत्यु है, इसका दुख है, सुख है, अभाव है, भय है, ये तो नित्य अमंगल स्वरूप ये शरीर है। इसके लिए कहीं जाना नहीं है। बस दृष्टिपात करो अपने जीवन पर तो स्वतः पता चलता है कि संसारम शाश्वतम दुखालयम, नानक दुखिया सब संसारा। दुनिया के सबसे बड़े धनवान को देख करके, दुनिया के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को देख करके, विद्वानों को देख करके तुम कल्पना कर लेते हो, इनकी कैसी जिंदगी होगी। इस उद्योगपति की पत्नी इतने करोड़ के बाथरूम में स्नान करती है, ये उद्योगपति, इसका जो चार्टर प्लेन है इतने हजार करोड़ का है, इसकी ये सब कल्पना करते हो। वहाँ जाकर के देखो, अगर व्यवहारिक अर्थ में तो ठीक है, जीवन में आनंद है उनके, लेकिन जो भय है, अभाव का जो बोध है, और मृत्यु का भय है, और अनंत अमंगल प्रतिपल अगर जब देखता है अपने जीवन को कि वास्तव में ये मैं किस लिए आया, कैसे जी रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो अमंगल ही अमंगल, भय ही भय। बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो या शासक हो या गरीब हो, सब भयग्रस्त हैं। सबसे बड़ा भय अपने शरीर की मृत्यु, शरीर के कष्ट, शरीर की व्याधि, शरीर के जो ताप हैं, ये सबको भोगना पड़ता है। तो इन सबकी निवृत्ति अगर चाहते हो, और यही समस्त ब्रह्म विद्या है, ये समस्त दुख इस शरीर के हैं, लेकिन शरीर के अंदर बाहर जो सद वस्तु है, जो मेरा अपना आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप है, दैट विच इज अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट आइडेंटिटी ऑफ माइंड, उसको जानना मात्र ही ब्रह्म विद्या, आत्म साक्षात्कार और सद्यो मुक्ति, परम पुरुषार्थ की सिद्धि आदि आदि नामों से जाना जाता है। तो आइए, इस शरीर को तो हम जानते हैं, अपर शारीरिक परिचय है उसको तो जानते हैं, लेकिन इसका जो मेरा, किसका मेरा, मुझे ब्रह्म में, परमात्मा में, अगर वो भिन्न है, वेदांत को जो भिन्न रूप में, बाह्य रूप से अन्य रूप में आत्मा परमात्मा हो, तो वेदांत की कोई अभिरुचि नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई अभिरुचि नहीं है। जो कहीं अन्य लोक में, किसी अन्य कालखंड में दूसरे रूप में वह परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है तो है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस ब्रह्म में अभिरुचि है जो नित्य निरतिशय बृहत ब्रह्म होते हुए भी मेरे इस शरीर के अंदर बाहर ही अपनी परिपूर्णता में मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, जो कि प्रत्येक वेदांत के ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक का उद्घोष है। उस अजर अमर अविनाशी देश काल वस्तु, जो अपरिच्छिन्न तत्व, जो निरतिशय बृहत ब्रह्म है, जो मेरा अभिन्न अस्तित्व है, मेरा जो अंतरतम केंद्र है, उस मेरे स्व को जानना ही आत्मज्ञान है। उस मेरे अपने आप का बोध ही आत्मबोध है। अपने उस आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन ही ब्रह्म दर्शन है। तो आइए विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक से, श्लोक संख्या 477, वर्ष नंबर 477, उस एक श्लोक से देखेंगे कि साक्षात रूप से आत्मा, जो परमात्मा है, क्या दिख सकता है और कैसे दिखता है, किस अवस्था में दिखता है, उसकी शर्तें क्या है,
और अभी क्यों नहीं दिख रहा है? श्लोक तो एक है, अंतिम परिणति समस्त वेदांत की है, वहां पर उपलब्ध होती है। तो सरल रूप से, सहज रूप से उस एक श्लोक के माध्यम से भी जो आपको परमात्मा प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, उस आत्मा के दर्शन में जो बाधाएं हैं और उन बाधाओं की निवृत्ति करके कैसे अभी साक्षात रूप से, उसमें शब्द है सम्मुखम, फेस टू फेस, हाउ टू परसीव एंड एक्सपीरियंस लॉर्ड द गॉड फेस टू फेस। अब फेस टू फेस का, सम्मुखम का क्या अर्थ है वो तो व्याख्या करूंगा, लेकिन इसलिए मैंने चुनाव किया है कि किस अवस्था में कैसे यह जो आत्मा है, जो नित्य प्राप्त आत्मा है, सभी ग्रंथों में जो वर्णित है, उसका आमने सामने बिल्कुल साक्षात दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो आइए उसे जानते हैं। वह जो आत्मा, परमात्मा, जो अपनी प्रत्यगात्मा, अपनी अंतरात्मा है सबकी, उसका साक्षात दर्शन कैसे करें। कहते हैं, ये देखिए विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानम् अखण्डितम् संसिद्धः सम्मुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मयात्मनि। बहुत ही सुंदर श्लोक है, एक बार इसका सस्वर पाठ कीजिए। मैं तो गहराई में चला जाता हूँ, अर्थ को समझता हूँ। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वात्मानम् अखण्डितम् संसिद्धः सम्मुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मनि निर्विकल्पात्मनात्मनि। इसका सरल अर्थ ये हुआ, पहले श्लोक का सरल अर्थ समझते हैं। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानम् अखण्डितम्। ये पहली आधी पंक्ति में ही 3 बार स्व आ गया। वह जो अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द, उस स्व को ही आत्मा, और स्व, अपने स्व को कौन है? स्वार्थ, स्व का कल्याण, स्व अनुभूति, स्वभोग, स्व अर्थात अपना आपा। स्व कैसे उस परमात्मा का, उस आत्मा का साक्षात दर्शन कैसे करें? स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानम् अखण्डितम् संसिद्धः सम्मुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मनि निर्विकल्पात्मनात्मनि। स्व का तात्पर्य बताया आत्मा। तो आत्मज्ञान से आत्मानुभूति करके वह जो स्व आत्मानम अखंडितम, जो अपनी आत्मा, अखंडितम का तात्पर्य है जो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का भी गहन अर्थ समझो, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो। सर्वव्यापकता केवल देश के अर्थ में ही नहीं है कि नहीं यह यहाँ किसी एक शरीर विशेष तक नहीं, ब्रह्मांड में सर्वत्र है, इसी अर्थ में नहीं है। हर काल में वो कालातीत है, देशातीत है और समस्त नाम रूपात्मक जगत से भी अतीत है। उस अपने कौन? वो तुम्हारा अपना आपा, किसी अन्य का वर्णन नहीं है। ब्रह्म ज्ञान किसी अन्य का ज्ञान नहीं है। वो ब्रह्म तुम हो जिसे तुम जानना चाहते हो। वह तुम अपने
आत्मा के रूप में, अपने स्व के रूप में तुम जानना चाहते हो वेदांत विद्य तत्व के रूप में, वह परमात्मा है, वह कोई अन्य नहीं है। तो वह जो उसका पारमार्थिक स्वरूप जो सर्वव्यापी, एक शब्द यहां पर क्या है, सर्वमात्मान खंडितम स्व, जो तुम्हारा अपना वह, आप अभी बताया मैंने, आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारे पास है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे शरीर का परिचय, लेकिन शरीर का जो शरीरी है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसका परिचय बता रहे हैं। क्या है वो, कैसे दिखेगा? वो दिखेगा वह जो सर्वव्यापी अखंडित देश काल वस्तु अपरिछिन्न जो आत्मा है, उस आत्मा को आत्मा से ही, आत्मानुभूति से ही, आत्मज्ञान से ही जान करके फिर संसिद्धः सम्मुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मनि। तो वह व्यक्ति, वह संसिद्ध, वह जो अपना पारमार्थिक आत्यांतिक मेरा अपना जो स्वरूप है, अपनी अनुभूति के द्वारा उस अपने आप का ज्ञान करके उस सर्वव्यापी तत्व का संसिद्ध, बीइंग परफेक्ट, पूरी तरह से उस एक अद्वितीय परम तत्व में प्रतिष्ठित होकर के, सिद्ध होकर के देख रहा हूं सम्मुखम, मैं उसे सम्मुखम, मुख, फेस टू फेस, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ इसका है सम्मुखम। आपके सम्मुख आम है, आपके सम्मुख आपकी पत्नी है, आपका पति, उस अर्थ में है सम्मुखम, संसिधा सम्मुखम। कौन है सम्मुख? तिष्ठेन निर्विकल्पात्मनात्मनि, आत्मज्ञान से अपनी आत्मा की अनुभूति करके वह जो सर्वव्यापी आत्मा है उसको निर्विकल्प अवस्था में, निर्विकल्प के धरातल पर, अपने यहाँ पर कैचवर्ड है निर्विकल्प। वह निर्विकल्प क्या है, इसी की व्याख्या करेंगे। तो बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष आमने सामने वह आत्मा दिखेगी, निर्विकल्प, वही अर्थ है संसिद्ध, द स्टेट ऑफ परफेक्शन। वो क्या है? जहां पर कोई द्वैत है नहीं, निर्विकल्प ना, और अपने अंदर ही, वह जो मेरे अंदर ही निर्विकल्प स्थिति, निर्विकल्प अवस्था है, उसमें स्थित होकर के साक्षात उस आत्मा का दर्शन कर रहा है। और साक्षात उस आत्मा का दर्शन होता है किसको, कैसे होता है? अपनी निर्विकल्प की अवस्था में, इसकी व्याख्या समझनी पड़ेगी, लेकिन अभी पहले शब्द समझें। जो ज्ञानी, जो सिद्ध योगी, जो मुमुक्षु, जिसने अपनी निर्विकल्पिक अवस्था, निर्वैकल्पिक जो स्थिति है, अवस्था, निर्विकल्प का मतलब देयर इज नन अदर देन द वन, दैट इज मी। निर्विकल्प, फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज, समस्त द्वैत से मुक्त। निर्विकल्प का सहज सरल अर्थ है समस्त द्वैत से परे, शुद्ध अद्वैत, एक अद्वितीय धरातल, एकमात्र जो अद्वितीय सदवस्तु, वहां समस्त द्वैत अर्थात विकल्प जहां विलीन हो गया, उस द्वैतातीत परम अद्वैत अवस्था जो अपने अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी ये शरीर के अंदर ही तुम जीव रूप में अभी हो, वहीं पर जो वह जो अपने अंदर ही निर्विकल्पिक जो निर्वैकल्पिक जो स्थिति है, अर्थात अद्वैत की अवस्था, अद्वैत की अनुभूति है, वहीं स्व की अनुभूति, और उस स्व की अनुभूति से, आत्म अनुभूति से आत्मज्ञान को प्राप्त करके
वह निरंतर उस सर्वव्यापी आत्मा का अखंड प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करता है। संसिद्ध, वह साधक, वह मुमुक्षु, वह योगी जिसने वह समस्त विकल्पों से मुक्त जो मेरी अवस्था है, आम भाषा में उस निर्विकल्प को बोल रहा हूं, समस्त विकल्पों से मुक्त जो अद्वितीय अद्वैत स्थिति है अपने अंदर, मेरे अंदर, उस निर्वैकल्पिक अद्वितीय स्थिति में जो तत्व दिख रहा है, अनुभूति हो रहा है, उसकी अनुभूति, अभी यही अनुभूति, स्वानुभूत्या, पहला ही शब्द ध्यान दे। परमात्मा का ज्ञान शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं होता है, वो प्रारंभ में उसकी उपयोगिता है, लेकिन स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा, अनुभूति के द्वारा, प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति से उस एक अद्वितीय समस्त विकल्पों से मुक्त जो मेरी आत्मा है, अपनी आत्मा है, उस का बोध करके, अनुभूति से जान करके और उसी में प्रतिष्ठित हो गया। संसिद्ध सम्मुखम निर्विकल्पात्मनात्मनि, उस निर्वैकल्पिक अद्वितीय सर्वव्यापी अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान, अपने आप की अनुभूति में वह साक्षात उस परमात्मा का, उस निर्विकल्प सत्ता का, वह अखंड तत्व का जो दर्शन है वह करता है और कर रहा है, और हम भी करेंगे आज ही। थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म है ब्रह्म विद्या, लेकिन इस एक तत्व को आप समझ जाएंगे, केंद्र पर पहुंच जाएंगे आप। समय लगेगा, इसलिए इसको बार बार सरल करके बता रहा हूं और बताऊंगा और अनुभूति भी करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, अब एक एक शब्द को लेते हैं, व्याख्या करते हैं। इसमें उद्घोष कर रहे हैं, इतना स्पष्ट उद्घोष बहुत कम जगह मिलेगा उपनिषदों में भी। भगवान भाष्यकार जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अनुकंपा से इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि वह जो तुम्हारी अपनी आत्मा है उसका साक्षात दर्शन, उस निर्विकल्प अवस्था में, अद्वितीय अवस्था का, वही तुम्हारी अपनी वह परमार्थिक स्वरूपा जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, वो किसी अन्य का परिचय नहीं है। अभी भी जो बता रहा हूं, भाषा तो द्वैत में होती है, ज्ञान में तो लग रहा है किसी अन्य के संदर्भ में, किसी अन्य का वर्णन, ये अन्य का वर्णन नहीं, ये तुम्हारी अपनी नित्य उपलब्ध, नित्य प्राप्त जो आत्मा है उसकी अनुभूति अपने अंदर ही, और उस अनुभूति जनित आत्मज्ञान से उस सर्वव्यापी एक अद्वितीय अखंड आत्मा का नित्य दर्शन करो, और नित्य दर्शन होगा, और नित्य दर्शन किया जा सकता है। अब एक एक शब्द को लेकर के समझाएंगे और समझेंगे कि हमारी बाधा क्या है, समस्या क्या है। तो कुछ और चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको। एक दो श्लोक भी इधर उधर से लूँगा, लेकिन इसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि यह श्लोक आपको समझ में आ जाए कि कैसे साक्षात अपरोक्ष हमारी आत्मा का दर्शन हो सकता है, या साधक या योगी करता है। उसके लिए क्या कहा, निर्विकल्प शब्द को यहां पर ध्यान दें आप। निर्विकल्प का तात्पर्य है समस्त विकल्प से जो रहित है। विकल्प का अर्थ है द्वैत।
समस्त द्वैत से जो रहित है, रिक्त है, मुक्त है, वह अद्वितीय सत्ता ही तो मेरी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है और वही नित्य सर्वव्यापी, वह नित्य होते ही वो कालातीत हो गया। सर्वव्यापी कहते हैं तो आम भाषा में देशातीत हो गया। उसी के अन्य शब्द, जो नित्य है, जो सर्वव्यापी है, उसको अपने अंदर ही अपनी अनुभूति के अर्थात आत्मानुभूति से आत्मज्ञान करके, सम्मुखम का तात्पर्य फेस टू फेस तो आम भाषा में, लेकिन इसका तात्पर्य है अल्टीमेट आइडेंटिटी विद दैट सुप्रीम सेल्फ, उससे तादात्म्य कर लिया। ये अद्वैत वेदांत है। जब फेस टू फेस का, तो अगर तुम्हें वेदांत का परिचय नहीं है तो यहाँ प्रश्न उठ जाएगा, अच्छा मैं यहाँ पर हूँ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, तो मेरे सामने में वह आत्मा दिख रही है, तो द्वैत हो गया वहाँ पर। फेस टू फेस ये वह ब्रह्म अचिंत्य है, अवर्णनीय है, शब्दातीत है, इसको गहराई में दर्शन के रूप में यहाँ फेस टू फेस या सम्मुखम का तात्पर्य है। वह फिर भी अगर तुम्हारे सामने भी हो तो दूरी तो है, भेद तो है, यहाँ उससे नजदीक कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पर देयर इज कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ द टू, द सीयर एंड सीन मर्ज एंड बिकम वन। यहां तात्पर्य यह है, दृष्टा और दृश्य। पहले अद्वैत शब्द भी नहीं समझते हैं, अद्वितीय शब्द भी नहीं समझते हैं, द्वैत अद्वैत ही। हमारी जो अज्ञान की अवस्था है, जो वर्तमान अवस्था है, इस अवस्था में सदा हम द्वैत के धरातल पर जी रहे हैं। हमारी प्रत्येक अनुभूति द्वैत के धरातल पर। पहले ये समझो, अभी जो अज्ञान की अवस्था को समझो, अज्ञान के कारण को समझो, फिर ज्ञान में स्वतः चले जाएंगे बड़े सरलता से। अभी यहां पर हम क्या है, द्वैत के धरातल पर है, विकल्प के धरातल पर। इस वक्त दायां हाथ मुझे दिख रहा है, मेरी आंख को बंद कर दिया तो मेरे इस वक्त ये शब्द मुंह से निकल रहे हैं, ये कान में जा रहे हैं। अब ये भी रोक दिया। प्रति क्षण जो ये द्वैत जगत की अनुभूति जो हो रही है, मैं सुनने वाला, उधर से शब्द सुनाई पड़ रहा है, मैं देखने वाला, ये समस्त दृश्यमान जगत दिख रहा है मुझसे बाहर, मैं सोचने वाला हूं, मेरा मन है, अच्छा, लेकिन मेरे मन का जो विषय है, ये समस्त पंचभूतों से रचित यह प्रपंच जो विषय रूप है, वो नित्य द्वैत जगत में हम रमण कर रहे हैं। ये अज्ञान की अवस्था है, ये मूल बात समझना होगा। अभी जो अज्ञान जिसके कारण बंधन है, हमने शरीर माना अपने आप को, तो अभी नित्य प्रत्येक अनुभूति हमारी द्वैत के जगत में, मैं भोक्ता और मेरी भोग्या, मेरा भोग, मैं दृष्टा और दृश्यमान जगत, ये दो है। ये अज्ञान के कारण है। वास्तव में अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, माया के कारण ये दो दिख रहा है। और प्रत्येक पल में जो त्रिपुटी युक्त जो भेद है, बोध है, ज्ञान है, ये माइक है, असत है। और जब तक यह द्वैत है, यह विकल्प युक्त जीवन चल रहा है, तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि दृष्टा यहां, दृश्य वहां, तो नित्य ये दृष्टा उस दृश्य में रमण कर रहा है। ये अज्ञान की अवस्था है। पंचभूतों से रचित प्रपंच और पंच विषय का नित्य रमण, भ्रमण, भोग, मैं, मेरा मन, ये व्यवहारिक जो मेरा मैं है, शारीरिक मैं कर रहा हूं। इसके सिवाय आप क्या कर रहे हैं? सृष्टि में कोई कुछ नहीं कर रहा है सिवाय पंचभूतों से रचित प्रपंच के जो पंच विषय हैं, पंच विषयों में रमण कर रहा हूं। आँख मेरे रूप को देख रही है, भोग रही है, बोध कर रही है, अनुभूति कर रही है। कान शब्द की अनुभूति कर रहे हैं विषय के रूप में। त्वचा स्पर्श का बोध कर रही है, रसना स्वाद का, नासिका गंध का। ये सभी इंद्रियां प्रतिपल अपने से बाहर, मेरे मैं भोक्ता और मुझसे बाहर ये भोग्य जगत,
इसमें रमण कर रहे हैं। आप देखिए सुबह से शाम तक जागृत और स्वप्न की अवस्था में आप कर्ता और कर्म, भोक्ता और भोग्य जगत चल रहा है, द्वैत है, उसमें रमण कर रहा है भी मन मेरा। वह अज्ञान की अवस्था है, वह बंधन की अवस्था है, वही जन्म और मरण का कारण है, वही समस्त दुख क्लेश और अमंगल का कारण है, क्योंकि वह असत है। सत तो अद्वितीय है, भ्रम के कारण वह द्वैत रूप में दिख रहा है। जो एक अखंड अद्वितीय है, वहां पर शब्द क्या दिया है? निर्विकल्पात्म नात्मनि, और पहले में दिया स्वात्मानम अखंडितम। जो अखंड स्वरूप है, खंड कहां से होता है? तीन प्रकार से खंडित होता है वह परम तत्व। देश में खंडित हो जाता है, काल में कवलित हो जाता है, और वस्तु से खंडित हो जाता है। इसको थोड़ा सरल करते हैं। ये मेरा ये शरीर है, या ये कुछ भी ले लो, ये काल कवलित कैसे? कुछ दशकों पहले ये इसका जन्म हुआ, कुछ दशकों बाद से तो नष्ट हो जाएगा। ये काल भेद, इसमें काल बाद हो गया। और दूसरा, ये शरीर है तो यहीं तक है, 60 70 80 किलो का, 4-5 फीट का, यहां पर किसी कमरे में बंद, इसी तक इसकी सीमा है शरीर की। ये देश परिच्छिन्नता हो गई, यानी टुकड़ा हो गया, देश ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। देश में एक देश विशेष तक हो गया, एक काल विशेष तक, तो काल से टुकड़े टुकड़े हो गया, भिन्न छिन्न भिन्न, आप बोलते हैं ना, छिन्न भिन्न हो गया, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो ये अज्ञान के कारण यह जो परमात्मा है, ये जो शिव है, जो शाश्वत सनातन, अपने को शरीर से तादात्म्य करके ये देखो क्षुद्र हो जाता है। देश, काल और वस्तु, इसी शरीर को ही तो मैं मान रहा हूं, तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, और बस यहीं तक वो सीमित है। तो ये देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो मेरा परिचय है, व्यवहारिक तक तो ठीक है, लेकिन ये समस्त अमंगल, समस्त दुख, समस्त भ्रम का कारण है। क्या यही मेरा आत्यंतिक परिचय है? ये नहीं है, ये तो नित्य असत है, क्योंकि ये द्वैत में इस शरीर की प्रत्येक अनुभूति, चाहे सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर, प्रत्येक अनुभूति और प्रत्येक भोग मेरा द्वैत में घट रहा है। और जब तक द्वैतात्मक अनुभूति है, द्वैत का बोध है, द्वैत में रमण कर रहा हूं, तब तक और वहां तक अज्ञान है, अंधकार है, माया है, स्वप्न है, आभास है, प्रतीति मात्र है, अनात्मा है। तो आत्मा का दर्शन करना है मुझे, तो इससे परे जाओ, द्वैत से परे अद्वैत में जाओ। यही और अभी इस सूत्र का, श्लोक का यही अभिष्ट है। अभी और यही जब अज्ञान की अवस्था में नित्य मैं देख रहा हूं, सच मान करके पंच विषयों के रूप में जगत का भोग कर रहा हूं, उनके लिए जुग जुग से भाग रहा हूं, तड़प रहा हूं, मेरा भोग बाहर में है, मेरा आनंद मुझसे बाहर में है, मेरा ऐश्वर्य सुख प्रेम मुझसे बाहर में है, ये भ्रम हो गया है। वह जो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, जो अक्षय आनंद का अनंत महासागर है, वह अपने को भिखारी भाव में ये शरीर मान करके आ गया है। इसलिए द्वैत के धरातल अर्थात अज्ञान के धरातल से ज्ञान की परिधि और ज्ञान के धरातल पर जाना ही ब्रह्म ज्ञान का अभिष्ट है। और यही इस श्लोक का अभिष्ट भी है। कह रहे हैं कि अब अनुभूति भी करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करना है? अभी जो हमारी अवस्था है, स्वभाव से ही मेरा मन बाह्यमुखी है, और इस मन के कारण ही ये जो हमारा मन है, आदि शंकराचार्य महाभाग बार बार कहते हैं, माया जो महामोहिनी महाठगनी समस्त अमंगल का जो कारण है, वो माया तुम्हारे अपने पास में, तुम्हारे यहां किसी अन्य रूप में नहीं, तुम्हारे मन के रूप में। तुम्हारा मन ही माया है। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूं, तुम्हारे मन ने ही
जो अद्वितीय है, जो निर्विकल्प है, उसको द्वैत और विकल्प युक्त बना दिया है और उसको पुनः विपरीत अवस्था में ले जाओ। जब मन ने अर्थात माया ने जो एक अद्वितीय है उसको भिन्न भिन्न और द्वैत धरातल पर खड़ा कर दिया है, दृष्टा और दृश्य में जो निर्विकल्प है उसको वैकल्प युक्त बना दिया है, तो रिवर्स करो, रिवर्स गियर में जाओ। जहां पर शुद्ध एक अद्वितीय है और वहीं पर उस आत्मा की अपनी साक्षात अनुभूति, साक्षात उसका बोध, साक्षात उसका ज्ञान, और उसमें जो वह निर्विकल्प निर्द्वंद समस्त द्वैतातीत जो अद्वितीय तत्व है वो कौन है। एक सेकंड का क्लिक है, बस वहां पर समझ लो, इशारे से भी नहीं बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि करना क्या है। अब चलो द्वैत से मुक्ति पाते हैं, विकल्प से निर्विकल्प की अवस्था में जाते हैं। क्या बताया? मनोदृश्यम इदम सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो उन्मनी भावा द्वैतम नैवोपलभ्यते। हमें अब उस निर्विकल्प अवस्था में जाना है जो परम अवस्था है, जहां परमात्मा फेस टू फेस दिखता है, अर्थात अपने स्व के रूप में। फेस टू फेस का मतलब दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं, दो नहीं बचते हैं। तो वो सम्मुख हुआ कि नहीं? निज बोध रूप जो हस्तामलक बोलते हैं। तो ये जो मन है, जो श्लोक बोला अभी योग वशिष्ठ का, मन के कारण ही ये समस्त द्वैत जगत सृजित हो गया है। वास्तव में द्वैत नाम की कोई सत्ता नहीं है। तुम्हारा ये समस्त जो द्वैत जगत है, दृष्टा और दृश्य के रूप में, भोक्ता और भोग्य के रूप में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, विषय और विषय के रूप में, वो तुम्हारे मन की कल्पना है। और मन असत है तो मन के द्वारा जो सृजित जो कुछ भी होगा वो सब असत होगा। तो सत में कैसे प्रतिष्ठा होगी? सत में प्रतिष्ठा होगी मन का विलय करो, मन का लय करो, मन और मन के परे जाना ही तो निर्विकल्प समाधि है, निर्विकल्प की अवस्था है, वहीं तो अद्वितीय अवस्था है, वहीं तो अद्वैत है। इसीलिए तो अद्वैत वेदांत, उस अद्वैत तत्व का जो दर्शन है, साक्षात परोक्ष अनुभूति है, वहीं तो ब्रह्म विद्या है, वहीं ब्रह्म ज्ञान है। तो आइए, अब हमने जान लिया कि यही जो मेरा मन है, यही समस्त द्वैत का, समस्त विकल्प का, समस्त अविद्या का, समस्त अमंगल का कारण है। हमें अपने नित्य प्राप्त, नित्य उपलब्ध एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन का ब्रह्म दर्शन या सत्य दर्शन या आत्मदर्शन होने में बाधा है। तो अब चलिए चलते हैं उस निर्विकल्प की अनुभूति करने। तो क्या करेंगे? मन जो सदा बाह्यमुखी है और पंचेंद्रियों की पंच वैशाखियों पर रमण कर रहा है, और जो माइक भौतिक जगत है उसको सत मान करके जी रहा है, युग युग से उसके पीछे भाग रहा है, उसमें से अप्रिय है उससे भाग रहा है, उसमें जो प्रिय है उसके पीछे भाग रहा है। यही तो तुम्हारी कहानी है। इन दोनों से अब मुक्त, किसी के पीछे नहीं भागना है और किसी से पीछा छुड़ाकर नहीं भागना है। उस तत्व को जान लेना है जिसके सिवाय कुछ है ही नहीं। वो तो कोई अन्य नहीं, वो तो तुम्हारा अपना आपा है, वह तो तुम्हारी अपनी आत्मा है, वह तो तुम्हें नित्य उपलब्ध तुम्हारा अपना स्वरूप है। तो उस माया का स्वरूप क्या है यहां पर? मन। चलो, तो मन सदा ही पंचेंद्रियों की पंच वैशाखियों के द्वारा बाह्य जगत के विषयों में रमण करता है। वहां से चलो इससे विपरीत की यात्रा में चलते हैं। जिस जगत का प्रक्षेपण, जिस द्वैत की रचना हुई है, उस महल को ध्वस्त कर देते हैं, खाक कर देंगे ज्ञान की विधि से। तो हमने पंचेंद्रियों के पंच विषयों को और वहां से अपने पंचेंद्रियों को हटा लिया और पंचेंद्रियों को, उनके स्रोत, उनके अधिष्ठान अपने मन में, अंतःकरण में विलीन कर दिया। द्वैत से अद्वैत में जा रहे हैं,
विकल्प से निर्विकल्प अवस्था में जा रहे हैं। वह निर्विकल्प अवस्था ही तुम्हारी उस सर्वव्यापी आत्मा का जहां पर साक्षात दर्शन होता है, वह बता रहा हूं, भूल मत जाना। ये विधि जो कर रहे हैं यहां पर, अभी यही जो लग रहा है तुम्हें कि परमात्मा, वह जो आत्मा दिख क्यों नहीं रहा है, तो यहां साक्षात तुम्हें जिस कारण से नहीं दिख रहा है उस कारण से निकाल करके, और वहां पर जहां पर वो नित्य दिखता है, नग्न दिखता है, सम्मुख फेस टू फेस दिखता है अपने आपा के रूप में, वह विधि कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। अब तो पंचेंद्रियों के पंच विषयों को पंचेंद्रियों में विलीन कर दिया, पंचेंद्रियों को विलीन कर दिया हमने अंतःकरण में, मन में अंतःकरण को विलीन कर दिया। अब देखो अंतःकरण यानी मेरा मन। अब यहां पर सूक्ष्म रूप से देखो, शब्द कह देने से 2 मिनट में संपन्न कर दूं उससे कुछ नहीं घटेगा। यहां अनुभव करो, गहराई में सूक्ष्म अर्थ समझो। इट कैन क्लिक एंड इट कैन रेडिकलाइज योर लाइफ, बस समझ में आए तो। क्योंकि इसके पश्चात साक्षात परोक्ष दर्शन है उस ब्रह्मानंद का, उस परमानंद का, अपने मुक्त स्वरूप का साक्षात परोक्ष दर्शन है। कैसे? अपने मन का, अपने इंद्रियों का विलय हो गया। पहले पंच विषयों का विलय हुआ इंद्रियों में, फिर इंद्रियों का विलय हुआ मन में। अब अंतःकरण से मैं मुक्त हो गया, और अंतःकरण विनिर्मुक्त जो शुद्ध चैतन्य। अब बताओ मैंने क्या बताया? मनोदृश्यम इदम सर्वम, समस्त द्वैत की उत्पत्ति सृजन जो प्रतीति है वो मन के द्वारा। अब मैंने मन को, इसी को अमनी अवस्था, उन्मनी अवस्था, मनोतीत अवस्था, ये समस्त ध्यान योग या समाधि का लक्ष्य यही होता है। तो मन जो बाह्यमुखी है तभी तक मन है। मन जब तक पंचेंद्रियों की वैशाखी से रमण करता है तभी तक द्वैत जगत है। हमने विपरीत दिशा में इसे घुमा दिया, मन मन न रहा। जो मन अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अपने स्रोत में जब विलीन हो गया तो वह तरंग तरंग न रही, वह तरंग ही महासागर हो गई। तो वह जो अधिष्ठान है, जो स्रोत है इस मन का, और इस मन के, और मन के जो अन्य उपकरण है पंचेंद्रियां आदि, इनके द्वारा समस्त ये भ्रामक माइक जगत सतसा प्रतीत होता है। वह वैकल्पिक जगत, द्वैत धरातल सब ध्वस्त हो गया, जलकर खाक हो गया। और अब बचा कौन? देखो, मैंने अपने मन को, अभी यही जो नित्य बाह्यमुखी भाग रहा था, भागते रहता है स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों से। मेरा शरीर ये भौतिक जगत तथा कथित वेकिंग स्टेट में पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण करता है, और जो मेरा मन है, मेरी इंद्रियां भी, शरीर भी विषयों के पीछे भाग रही हैं। लेकिन अब सूक्ष्म अवस्था में मन वहां पर कल्पना करके भूत में, भविष्य में और पंचेंद्रियों की यात्रा करते रहता है। अब मैंने और हमने मन को बाह्यमुखी न रख करके उसे केंद्र पर विपरीत दिशा में, वह जहां से आया है जो है, वहां पर उसका विलय कर दिया। वो कौन बचा? अब देखो वहाँ पर यही अंतिम अवस्था है। ये यहीं पर क्रांति घटित होती है क्षण भर में। देखो यहाँ पर, ये समझो, यहाँ सूक्ष्म रूप से 5 मिनट में अनुभूति भी कराऊंगा और समझाऊंगा। ये बताओ यहाँ पर, जब मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां सब मैंने ला कर के कह रहा हूँ कि उसके स्रोत में विलीन कर दिया। वो स्रोत कौन है? वह अधिष्ठान कौन है? मेरे सिवाय न कुछ था, न है, न होगा, वह मैं तो हूं। अब ये पंचभूत रचित, न पंच विषय बचे, न पंचेंद्रियों का कोई भाव है, न मन का भाव है। मैं शुद्ध रूप से, मैं तो लेकिन बच गया। समस्त दृश्यमान जगत मेरे मन के द्वारा, और मन अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा देखता था, सत्य मानता था। लेकिन मैंने तो ये, जिसके द्वारा ये द्वैत जगत दिखता है, उसी को मिटा दिया मैंने, उसे जलाकर खाक कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। क्योंकि वास्तव में वो था ही नहीं, न है ही नहीं। तो वह मन जब अपने
केंद्र में अपने स्वरूप में विलीन हुआ तो क्या बचा? यहां देखो क्या बचा, कौन बचा। ध्यान रखो, निर्विकल्प, वहां निर्विकल्प जो शब्द है, आत्मनि, जो आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य है, जो मेरा मैं है, उसके निर्विकल्प की जो अवस्था है, निर्विकल्प की शुद्ध मैं बच गया हूं, शुद्ध मेरी आत्मा मैं। अब ये भाषा के लिए शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, वो वर्णनातीत है, शब्दातीत है। समस्त पंचभूत और ये प्रपंच जगत मन बुद्धि सब विलीन हो गए, लेकिन ये सब किसमें विलीन हुए? क्या मैं भी विलीन हो गया? अनंत ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में स्थित रहते हैं और मुझ में ही विलीन होते हैं, लेकिन मैं, मेरा जन्म मेरी मृत्यु नहीं, मैं कहाँ विलीन होऊंगा? ये समस्त माया और माइक जगत मुझसे उत्पन्न हुआ था, मुझ में अनुभूति इसकी हो रही थी और मैंने अपने अंदर विलीन कर दिया। लेकिन मैं तो, और कौन बच गया? अब देखो, मैं, मेरा शुद्ध रूप देखो, अब बच गया। यही निर्विकल्प अवस्था है। मैं सो हम आत्म सो हम निज बोध रूप, ये अवस्था है। मैं किसी विषय का चिंतन नहीं कर रहा हूं, किसी भिन्न, ओ भगवान ही किसी ग्रंथ, किसी मत के अनुसार जो मुझसे जो भिन्न है, मेरा आराध्य हो, मेरा गुरु, जो कुछ भी अगर मुझसे भिन्न है, सबसे मुक्त हो चुका हूं, न भूतो न भविष्यति। और ब्रह्मांड में जो कुछ भी मुझसे भिन्न है, सबका मैंने विलय कर दिया, सबका मैंने त्याग कर दिया। और उसके पश्चात क्या बचा है? शुद्ध अद्वैत, शुद्ध निर्विकल्प की अवस्था है। यही शुद्ध चैतन्य, यही तो शुद्ध आत्मा है। अब बताओ, मुझे मेरा मैं, मेरा आत्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी चैतन्य के सिवाय क्या देख रहा है? वही अखंड है, निर्विकल्प रूप से। अब समस्त बीच में ये तो साधना करनी पड़ती है, बीच बीच में कोई जब भी भूत की स्मृति आएगी, भविष्य की कल्पना आएगी, मन तो विकल्प की, पहले सविकल्प समाधि होती है, फिर पहले ध्यान होता है, फिर सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि। लेकिन यहाँ पर ये जो का मार्ग नहीं है, ये वेदांत का मार्ग है। गहरे अर्थ में जानो, कोई आवश्यक नहीं है कि आंख बंद करके, लेकिन अनुभूति यहाँ पर ये करनी है कि जो परम अद्वितीय तत्व है, जो निर्विकल्प स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप है मेरा ही। और अब देखो, मैं अपना दर्शन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरे अपने सिवाय किसका दर्शन हो रहा है? समस्त द्वैत जगत का मैंने विलय कर दिया, अपने में विलय कर दिया। इससे सब समस्त जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ था। ये मैं स्वरूप जो माया है, मन स्वरूप जो माया है, अविद्या है, उसके द्वारा ये समस्त जगत सत्य सा प्रतीत हो रहा था। मेरे बाहर, मुझसे परे, मुझसे इतर, मुझसे अन्य द्वैत नाम की कोई सत्ता न थी, न है। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप, मुझे मेरा स्वतः का दर्शन, चैतन्य स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। देखो, अपने साक्षी चैतन्य का, अपनी अंतरात्मा का, अपनी प्रत्यगात्मा का दर्शन ही अभी यही अपनी अनुभूति से, अपने आप को जान करके, अपने आप की जो अखंड स्वरूपा, जो मेरी अपनी आत्मा है, खंडित न काल से, न देश से, न किसी वस्तु से, वह अखंड और निर्विकल्प मेरी जो चेतना है, मेरी आत्मा है। अब मेरे बीच में और उसके बीच में कौन सी बाधा है? द सीयर एंड सीन आर वन एंड द सेम। मैं और मेरी आत्मा दोनों एक हैं। दृष्टा च दृश्यम स्वयमेव सर्वं, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वं। भोक्ता भी मैं ही और भोग्य भी मैं ही, दृष्टा भी मैं ही, दृश्य भी मैं हूं।
और मेरे मैं को तुम हटा करके दिखाओ। ब्रह्मांड के सारे अणु परमाणु बम भी जो मेरा मैं है, जो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, जो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, समस्त ब्रह्मांड विलीन हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन मेरा मैं कहाँ है विलीन? वो उस एकमात्र शाश्वत सत्य है, वो अभिन्न है, असंग है, नित्य है, निरंजन है। वो कौन? मेरा मैं, और मैं वही हूं। अपने मैं का दर्शन करो, अपने उस अखंड निर्विकल्प निर्द्वंद अद्वितीय एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वो तो मैं ही हूं। किससे, किस उपकरण से देखने की जरूरत है मुझे? कौन मुझे दिखाएगा? मुझे ब्रह्मांड के कोई मुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया के सारे उपकरण मिल करके भी मुझे मेरे मैं को नहीं, सिर्फ मैं एकमात्र सदवस्तु है। मैं सबको देखता हूं, मुझे कौन दिखाएगा? मैं सबको जानता हूं, मुझे कौन जनाएगा? मैं एकमात्र सदवस्तु हूं। मैं वह आत्यंतिक सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वप्रकाशक तत्व हूं। मैं अद्वितीय हूं, मैं अखंड हूं। मेरे इतर जब कुछ है ही नहीं तो विकल्प की कहां संभावना है? तो अज्ञान में विकल्प, ओ पत्नी, ओ संतान, ओ देश, ओ माता, ओ पिता, ओ धन, ऐश, ये सब मुझसे परे, मुझसे भिन्न जो द्वैत जगत, ये सब कल्पना मात्र थे। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। अधिष्ठान रूप से केवल मिट्टी, और मिट्टी एकमात्र सत्य है, लेकिन अध्यास के रूप में घड़ा, कलश, दिया, सकोरा, ये अनंत रमण करता है मन उनमें। उसी प्रकार से ये समस्त द्वैत जगत मुझ एक अद्वितीय चैतन्य से ही उत्पन्न स्थिति और लय को उपलब्ध होता है। मैं तो नित्य शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ। मैं अपने उस निर्विकल्प स्वरूप का जो शुद्ध चैतन्य मात्र है, अभी यही दर्शन कर रहा हूँ, साक्षात परोक्ष दर्शन कर रहा हूँ अपने दृष्टा का, अपने दृष्टा का। साक्षी जो चैतन्य मात्र है, भोक्ता नहीं, साक्षी प्रकाश मात्र, चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश, स्वयंभू प्रकाश, वो मैं हूँ। स्पष्ट और नग्न जो सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वप्रकाशक मेरा अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा रूप जो मेरा स्वरूप है, वहीं परमात्मा है। कब मुझसे वो भिन्न हुआ, कब मुझसे अदृश्य हुआ? मेरा वह आत्यंतिक निराकार मैं तो नित्य उपलब्ध है, नित्य नग्न दर्शन कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल अखंड दर्शन कर रहा हूँ अपने उस परम स्वरूप का। वो मेरा मैं, वो मैं ही हूँ, अभी यहीं। प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में, प्रत्येक विषय के विषयी के रूप में, प्रत्येक जड़ को सिद्ध करने वाले चेतन के रूप में मैं कहाँ पर उपलब्ध नहीं हूँ? मैं ही समस्त सूर्य चंद्र अनंत ब्रह्मांड मुझसे, मुझ में उत्पन्न स्थिति और लय को उत्पन्न होते हैं। मैं एक अद्वितीय शुद्ध निर्विकल्प अद्वितीय सत्य हूँ। मैं अपना दर्शन अखंड भाव से कर रहा हूँ। साक्षात परोक्ष दर्शन में अब कोई बाधा ही नहीं है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।